So good afternoon to all of you. तो स्क्रीन स्क्रीन शेयर ये यार, हाँ देखिए आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि देर परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली प्लास्टिक होता है। फिर एक था ये लेंथ चेंज करने वाला है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हुक्स लॉ, और एक दो क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, है ना। जरा सा आप लोग एक बार हुक्स लॉ ध्यान से देख लीजिए। ये था ये वाला फॉर्मूला था, वाई ए डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल, या फिर एफ एल अपॉन ए वाई। ये पिछले संडे किया था। तान्या तुम नहीं आई थी क्या लास्ट संडे? क्यों नहीं आई थी? गलत बात है ना। मुझे लगता है आप लोग ना पढ़ाई पढ़ाई को सबसे कम प्रेफरेंस देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जब सब चीजों को करने के बाद टाइम बच जाए तो हम पढ़ाई करेंगे। मतलब सिर्फ आपका ही नहीं, अब जैसे किसी बैच के बच्चे मुझसे कहते हैं सर मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। मतलब यार, अब ये एक दो साल तो जब आप लोगों ने लिया है एडमिशन, तो इसका मतलब ये है ना कि आपको तैयारी मन से करनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो एक सेकेंड, लाइफ को तो हमेशा ही एंजॉय किया जा सकता है ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, एक मिनट, कुछ नहीं लिखा है ना। ये देखो, क्या बात कर रहे हो यार। ये देखो, ये किसने किया फिर? हाँ तो ये हुक्स लॉ। और ये एक तो सवाल भी किए थे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। देखो, नहीं वीकडेज में तो कोई क्लास नहीं हुई। ये तो संडे का ही तो है, पिछले संडे का, लास्ट संडे का ही तो है ये। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हाँ, एक भी नहीं हुई, उससे भी कम हुई है। हाँ, तो एक्चुअली हम लोगों ने ये किया था कि
स्ट्रेस जो होती थी और स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये चीज यंग्स मॉडुलस के बराबर होती है। इसके बेसिस पे हमने बनाया था F इज इक्वल टू ये। और एक और मैंने आपको बताया था कि कभी अगर डेल्टा एल निकालना हो ना, तो वो जाता था एफ एल अपॉन ए वाई। तो एक क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है लोड ऑफ 4 kg is suspended from a ceiling through a, जैसे हमेशा ना क्या करना चाहिए कि जो भी क्लास कल हो उसका ना थोड़ा सा पिछली क्लास का एक बार रीड कर लेना चाहिए, कम से कम ये तो पता चल जाता है कि क्या आ रहा है ना। थ्रू अ स्टील वायर ऑफ रेडियस 2 millimeter, find the ये टेंसाइल मतलब भी एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनली होता है, टेंसाइल स्ट्रेस developed in the wire when equilibrium is, अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी की वैल्यू ना ना 9.8 लेना ना 10 लेना, जी को लेना 3.1 पाई। ट्राई करके देखो। कर रहे हो या मैं बता दूं? लो कर लो, 2 मिनट कर लो ट्राई, फिर मैं बताता हूँ ना। नो, हाँ यार इसी टाइप का कुछ आ रहा है, 3.1 टाइप का कुछ आ रहा है।
देखो लिखा है ये एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ तो नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, 4 kg का एक मास टका हुआ है, तो इसका mg लगेगी ना, जो टेंशन होगी इट विल बी mg, m इज 4 एंड g इज, अब फोर्स अपॉन एरिया, यही तो स्ट्रेस होगी। तो फोर्स एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। तो स्ट्रेस आ गई 4 इंटू 3.15 यानी फोर्स, एरिया एरिया कितना है 4 पाई इंटू, बहुत आसान सवाल था देखो यार, है ना, समझे। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थी ना, इसके अलावा एक और तरह की स्ट्रेस होती है जिसका नाम होता है, एक ये लो, ये बेटा देखो वायर का रेडियस दिया है ना, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर तो एक सर्कल है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख दिया। बोलो। ओ सॉरी 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 सॉरी। ओके, इसके बाद एक और स्ट्रेस होती है जिसका नाम होता है शेयरिंग स्ट्रेस। इसमें मैं बता देता हूं आपको, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टेंजेंशियल फोर्स। ये आप देखो क्या होता क्या है, सपोज एक इस तरह का क्यूब है सपोज, ठीक है, और इसकी जो ये बेस है ना, बेस, इस बेस को ना हमने फिक्स कर दिया ग्राउंड से, फिक्स्ड टू द ग्राउंड, ताकि ना ये मूव ना कर पाए, चल ना पाए। और अब हमने इसकी जो ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस, इस अपर सरफेस पर
एक फोर्स ऐसे लगाई, अब देखो फोर्स तो चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन ट्यूब फिक्स्ड है, चल तो पाएगा नहीं। तो ये फोर्स क्या करती है कि जैसे ऊपर वाली लेयर पे लग रही है ना, तो ऊपर वाली लेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मतलब कि ये फोर्स ऊपर वाली लेयर को ऐसे करती है, लेयर थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। जबकि नीचे वाली लेयर नहीं बढ़ पाती, ऐसा दिखने लगता है अपने को क्यों। हाँ कह सकते हो। अब वो तो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है ना। पर जैसे थोड़ा रिजिड ऑब्जेक्ट है तो वो उतना ज्यादा दिख नहीं पाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि ऊपर वाली लेयर आगे चली गई। हाँ बिल्कुल, मतलब जिसमें लेयर्स बंद रही हो दिखती हुई, उसमें तो साफ साफ दिख जाएगा। पर सॉलिड ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा दिखना मुश्किल होता। तो ये जो प्रोसेस होती ना, कि एक लेयर चली और एक लेयर रुकी, तो ये प्रोसेस को अपन ये कह सकते हैं, इट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर्स। इस प्रोसेस का नाम होता है शियर। और इस शियर को कराने वाली फोर्स को जब हम एरिया से डिवाइड कर दें, यानी जो, अब देखो ये फोर्स टेंजेंशियल है ना, परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया है ये कहलाता है शियरिंग। उस सरफेस का लेंगे जिस सरफेस पे हमने फोर्स लगाई, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो एक और चीज, इसको अगर जैसे सामने से देखें, ये तो हम थोड़ा 3D में देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर सामने से देखें तो ऐसा दिखेगा कि पहले ये लेयर इस तरह की थी, और फोर्स लगने के बाद ये लेयर क्यूब कुछ ऐसा दिखने लगा। फोर्स ये लगी। अब इसमें जैसे आप ये देखिए कि पहले ये लाइन, ये जो ब्लैक वाली लाइन थी, ये लाइन ना थोड़ा सा रोटेट कर गई, रोटेट करके ये ऐसी हो गई। ये कुछ एंगल रोटेट करती है, इस थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ शियर, या इसी का ना एक और भी नाम हो सकता है, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन। और जैसे आप इसमें देखें, जैसे ऊपर वाली लेयर है और नीचे वाली लेयर है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस सपोज h होगा, और ऊपर वाली लेयर थोड़ा सा अपनी पोजीशन से x चली,
हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा, ऐसे भी सोच सकते हो कि एक होता था ना एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ एंगल थीटा है, थीटा के सामने आर्क है एक्स, और जो दो साइड है वो अप्रोक्सीमेट, हाँ ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाए। एक्स मतलब कि लेयर कितना चली, और एच मतलब दोनों लेयर के बीच कितना डिस्टेंस था। हाँ वैसे एंगल हमेशा ही छोटा होता है लगभग। थीटा यूज कर लेंगे और क्या। ये क्लियर हुआ, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब जैसे हुक्स लॉ तो ये था ना कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं शियरिंग के लिए करूं तो मैं लिख सकता हूं शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। इसको ना हम लोग लिखते हैं एक कोफिशिएंट से, इसे कहते हैं ईटा। और इस ईटा का नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हेलो, बताइए सर। नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे ना सिग्ना से ज्यादा ठीक ऑफर मिल गया, वो 19,000 में ही हो गया। वो सिग्ना वालों ने 19,000 में ही कर दिया एक्चुअली। नहीं नहीं, करवा लिया सर, मैंने करवा लिया। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन ये होता है ईटा, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब शेयरिंग स्ट्रेन को, स्ट्रेस को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया। और शेयरिंग स्ट्रेन को आइदर वी कैन राइट थीटा और वी कैन राइट एक्स अपॉन एच, पर थीटा लिख देता हूं मैं, बाद में रख देता हूं। तो टेंजेंशियल जो फोर्स है ना वो आ जाता है ईटा, ये मतलब टेंजेंशियल फोर्स आती है ईटा ए, थीटा हो गया एक्स अपॉन एच। स्ट्रेन मतलब होता है यार चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। जैसे मान लो लेंथ एल थी, यार इसमें तो शेप ही चेंज हो गया देखो। ओरिजिनल थीटा था क्या, कुछ ओरिजिनल कुछ थीटा था क्या फिर। हाँ सॉरी, हाँ बोलो, कुछ कह रहे क्या कोई और। हाँ क्या कह रहा हूँ।
ये यार रेशियो है, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो है ये, है ना। शियरिंग स्ट्रेस थी फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जैसे शियरिंग स्ट्रेन थी थीटा, एफ टेंजेंशियल हो गया। हाँ, ये एरिया जो है ना उसके पैरेलल डायरेक्शन में लगी है फोर्स, एरिया के पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है। हाँ तो मतलब हालांकि ना इसके ऊपर मैंने देखा नहीं कि सवाल आते हो शेयरिंग के ऊपर, लेकिन फिर भी दे रखा है तो इसलिए अपन कर रहे हैं। चलो, एक और तरह की स्ट्रेस होती है जिसको अपन कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस का लॉजिक क्या है एक्चुअली ना, जैसे सपोज कोई बॉल है, अब बॉल का शेप तो स्फेरिकल है। अब मान लो हम ये चाहते हैं कि इसका ना शेप ना बदले, ठीक है, मतलब स्फेरिकल शेप स्फेरिकल ही रहे, लेकिन साइज चेंज हो जाए, मतलब रेडियस बदल जाए। तो हम लोग अब सपोज मान लो किसी आदमी ने सोचा कि एक फोर्स ऐसे लगाऊं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं, तो इससे तो क्या होगा, बॉल पिचक जाएगी बीच में से, और हो सकता है उसका शेप ऐसा हो जाए, हो सकता है ना, शेप बदल जाएगा। इसलिए ऐसे ही सिर्फ ये नहीं कर सकते कि ऐसे फोर्स लगाए, ठीक है, आपको इधर भी फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर आपको इधर भी लगानी पड़ेगी फोर्स, है कि नहीं, तो जहां फोर्स नहीं लगाओगे वहीं से वो एक्सपेंड हो जाएगी। समझ पा रहे हो लॉजिक। पे लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर ऐसा कर दिया कि फोर्स हर पॉइंट पे लगा पाया, इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, किसी बॉल को दोनों हाथों में बंद करो और दबा दो, तो अब आपके हाथ बॉल के हर पॉइंट से जुड़े ही हैं, तो पूरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो इससे ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। स्फेरिकल का स्फेरिकल ही रहा शेप, पर वॉल्यूम कम हो गई। बोलो, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है। अब जैसे फोर्स तो हमने सब तरफ सेम लगाई है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि शेप चेंज ना हो, सिर्फ साइज चेंज हो, यानी वॉल्यूम चेंज हो, है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू चेंज द वॉल्यूम, द फोर्स must be applied throughout the surface area, throughout the surface area, है ना। तो ये जो फोर्स लगी ना सब तरफ इक्वल, अगर मैं इस फोर्स को सरफेस एरिया एस से डिवाइड कर दूं, जैसे कि स्फीयर के लिए सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, तो फोर्स डिवाइड बाय सरफेस एरिया, तो ये चीज कहलाती है वॉल्यूम स्ट्रेस। समझे। और इसी चीज को कई लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो तीन तरह की है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है,
शियरिंग स्ट्रेस है और वॉल्यूम स्ट्रेस है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रेस को हम प्रेशर कहते हैं। किस स्ट्रेस को? वॉल्यूम स्ट्रेस को। ठीक है ना? क्योंकि बस इससे ये फायदा होता है कि मतलब ये वाला केस ऐसा होता है जिसमें ना हर पॉइंट पर फोर्स लगती है। बाकी दोनों में तो फोर्स किसी एक जगह पर ही लगती है, इसमें हर पॉइंट पे फोर्स लगती है। तो आइदर इट कैन बी कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अप्लाइड प्रेशर। वी कैन डिनोट इट बाय डेल्टा पी, कि हमने कितना प्रेशर लगाया। हाँ बोलो। हाँ, तो जिस एरिया पे हो ना, उस पूरे एरिया पे हर पॉइंट पे लगती है ना। हाँ, किसी पर्टिकुलर एरिया पे निकाल सकते हो, सही कह रहे हो। नहीं, वो गलत है। वो प्रेशर की डेफिनेशन नहीं, क्योंकि जब फोर्स हम लगाते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे लगाई, यहाँ पे पहली चीज तो देखो, इसमें तो फोर्स वो हो गई टेंजेंशियल, लेकिन इसकी फोर्स तो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेस अप्लाइज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट या वन पर्टिकुलर एरिया, बट प्रेशर इज अप्लाइड एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा। नहीं नहीं, वो एक सिग्नल फोर्स, जैसे एक तरफ से 10 न्यूटन लगा, सब तरफ से 10 न्यूटन लग रहा, तो वो 10 न्यूटन अपॉन सरफेस एरिया। अच्छा, इससे क्या हुआ देखो, इससे मैं अभी लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे बॉल का पुराना एरिया कितना था, कैपिटल वी, सॉरी वॉल्यूम है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन अब वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई ना, नई वॉल्यूम सिर्फ ये है। तो ये जो नई वॉल्यूम है, ये पुरानी वॉल्यूम से ज्यादा है कि कम? बताओ। ये लिखना चाहिए क्या? ये लिखते नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भले ही वॉल्यूम कम हो जाए बाद में, लेकिन फिर भी उसको लिखते ही हैं। और साथ में ये लिख देते हैं कि जो डेल्टा वी है ना, इट इज निगेटिव। डेल्टा वी इज निगेटिव। नहीं, वी माइनस डेल्टा वी होना चाहिए था, पर हमने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं प्लस लगाएं कहीं माइनस लगाएं। हम लोग चाहे कोई चीज कम भी हो रही हो ना, तो भी उसके साथ माइनस, उसके साथ प्लस ही लगाएंगे। और साथ में जैसे अब देखो मैंने वी प्लस, अरे यार पहले सुन तो लो मेरी बात। हम लोग वी प्लस डेल्टा वी लगाएंगे। अब जो वी प्लस डेल्टा वी है, ये v प्लस डेल्टा वी कम है ना v से, तो हम लोग कहेंगे कि जो ये डेल्टा वी है ना, ये डेल्टा वी निगेटिव होगा। हाँ, मान लो इंक्रीज कर रही है, वैसे इस केस में तो डिक्रीज ही होगी, सही कह रही हो, इसलिए डिक्रीज ही होगी। ठीक है।
तो लिखेंगे यही, बस साथ में याद रखना कि जो डेल्टा वी है ना वो निगेटिव। कोई भी चीज अब से कम होती हुई भी दिखे ना तो भी उसे माइनस करके मत लिखना, लिखना प्लस करके। दिस प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, बस साथ में लिख देना कि इसमें जो डेल्टा वाई है ना वो निगेटिव। तो वॉल्यूम स्ट्रेस सिंपली मींस प्रेशर जो हमने लगाया, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन ये होना चाहिए चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम तो ये है ना डेल्टा वी, लेकिन ये निगेटिव है, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का जो फॉर्मूला आया ना वो आया माइनस डेल्टा वी अपॉन। सही बात है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा वी निगेटिव, अब एक माइनस हमने फिर लगा दिया तो ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन and this is volume stress which is equal to applied pressure। तो आप जब इतना आप लोग जब कॉपी कर लें तो बताइए। हाँ हाँ बता दूंगा यार, चिंता मत करो। बोलो तान्या। मैंने बताया तो कि हम लोगों ने क्या कन्वेंशन यूज किया कि चाहे कोई चीज कम भी हो रही हो ना तो भी उसको प्लस करके ही लिखो, माइनस करके कभी लिखो ही मत। अगर बस प्लस हो रही हो तो कोई मतलब वैसे ही छोड़ दो, माइनस हो रही हो तो साथ में लिख दो कि जो डेल्टा वी है ना वो निगेटिव। ओके, हाँ बोलो। अच्छा इससे पहले वाला बोलो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि वही हुक्स लॉ है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट होता है, यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इट इज अ कांस्टेंट और ये कांस्टेंट कहलाता है बी, बी फॉर बल्क मॉड्यूलस, बी फॉर बल्क मॉड्यूलस। वॉल्यूम स्ट्रेस को हमने क्या लिखा था, डेल्टा पी लिखा था, चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या लिखा है, माइनस, ये हो गया बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस हो गया माइनस वी इंटू
delta P upon delta V. This is the formula of bulk modulus. डेल्टा P का मतलब है, या तो इसको कह दो, मतलब वैसे तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस ही है, लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर, या फिर अप्लाइड प्रेशर। हाँ, इसको ये भी कहते हैं। कर लिया कॉफी? ओके। ठीक है यार, ये तो हो गया के बारे में। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, ज्यादातर अपन लोग क्या वही याद कर लेते, वो लेंथ वाला। ये भी है, इनको भी एक बार कर लेना। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चंस ज्यादातर उसी पे आते हैं, वो लेंथ चेंज हो गया। लिखा है अ लोड ऑफ 4 kg इज दोबारा कर लो, फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 meter and radius 2 millimeter. It is found that the length of the wire increases by 0.031 millimeter as equilibrium is achieved. Find Young's modulus of steel.
जी को तुम वही ले लो इसमें, 3.15। देखो इसमें स्ट्रेस निकालो पहले, वेट टंगा हुआ है ना, तो एम जी, एम इंटू जी को 3.15 ले लिया, एम जी अपॉन एरिया। अब इसका रेडियस इन्होंने 2 mm दिया है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ ना, पाई, ये कैंसिल हो गया, 4 × 3.1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे आ गया 10⁶, यानी ये स्ट्रेस आ गई। ये तो पहले भी यही आई थी है ना। स्ट्रेन कितनी होगी देखो, स्ट्रेन होगी चेंज इन लेंथ 0.031, यानी 0.031 अपॉन 1000, दिस इज चेंज इन लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ है 20 mm। इसमें और इसको इधर ऐसे कर लो, एक और 1000 आ जाएगा, तो आ जाएगा 31/2, और इंटू 10⁻⁴, 1 2 3 4 5 6 7 -7, है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो यंग्स मॉडुलस होगा। इस हाथ पे आया ना समझ में, बताओ। और ये जो तीनों होते हैं ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सबकी जो यूनिट होती है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। ठीक है, हुआ क्लियर, बताओ। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, बेसिक तो समझ में आ ही होगा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस ये सब होता है। ठीक है, तो जैसे आपको अगर याद हो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये था ना, चेंज इन प्रेशर अपॉन, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये था। इस बल्क मॉडुलस का अपोजिट एक होता है जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जिसका सिंबल होता है की, ये होता है 1 बल्क मॉडुलस। इसका मतलब बल्क मॉडुलस था -v डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, तो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी माइनस, नीचे डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ गया, v,
दिस इज कंपेरिजन। हाँ बोलो बोलो बोलो। कंप्रेसिबिलिटी से पहले तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन कर... अच्छा तुम अभी ज्वाइन किए हो क्या? कंप्रेसिबिलिटी से पहले कुछ नहीं, वही न्यूमेरिकल जो करा रहा था वही कराया था। हाँ यंग्स मॉडुलस वाला। हाँ हाँ ठीक है। रुको मैं एक सवाल देखता हूँ, मुझे अगर शेयरिंग पे या इस पे मिलेगा ना बल्क मॉडुलस, मेरे ख्याल में स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब तो आप निकाल ही लेते। अम्म, ये लो, देखो जरा इस सवाल को। कर दूंगा शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ यस यू कैन गो, नो प्रॉब्लम। ओके। To find the increase in the pressure required to decrease the volume of the water sample by 0.1%। देखो इन्होंने लिखा है कि जो वाटर की वॉल्यूम है ना वो कितना डिक्रीज हो रही है, वो हो रही है 0.01%। डेल्टा वी अपॉन वी अपने पास है। प्रेशर में इंक्रीज कितनी होनी चाहिए वो नहीं पता। बल्क मॉडुलस कितना है 2.1 इंटू 10⁹। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये v को यही लिख दो, डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो ये एक्चुअली माइनस साइन तो यही बता रहा है ना कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, और यहाँ भी लिखा हुआ है डिक्रीज हो रही है। तो अपन जब सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करते में अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस दिया है 2.1 इंटू 10⁹। चेंज इन प्रेशर तो हमें पता नहीं, और वॉल्यूम में कितनी डिक्रीज हो रही, 0.01 डिवाइड बाई 100। अब ये है तो ये एक 100 और आ गया, तो 2.1 इंटू 10⁻, तो भैया 1 2 3 4 है तो 5। आया समझ में ये वाला, बताओ। क्या मेरे, ये तो आ गया होगा समझ में ना ये वाला पॉइंट। हाँ बोलो। क्योंकि बल्क ये एक्चुअली ये जो माइनस है ना, ये माइनस
यहाँ पे आ गई है। तो ये जो पूरा है ना, इस पूरे की वैल्यू ये है। ठीक है? हाँ बोलो यार, क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहे हो, सही बात, पॉइंट हटाया था। ठीक है, जब हो जाए क्लियर तो बताना मुझको। ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं मैं बता देता हूँ क्या लिखा है हमने, देखो यहाँ, टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल बाय दिस। अब ये जो डेल्टा वी अपॉन वी अपन लिखते हैं, ये डेल्टा वी निगेटिव होता है, तो ये जो चीज है यही होती है वॉल्यूम स्ट्रेन, यही होती है ना। अब ये चीज ये होगी ना, एक टर्म, हाँ हाँ, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं, मतलब इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो कि हमें सिर्फ फाइनली मैग्नीट्यूड ही लेना है, पॉइसंस रेशियो। पॉइसंस रेशियो क्या होता है, देखो सपोज ये एक रॉड है, इसकी कुछ लेंथ है L और इसका कुछ रेडियस भी होगा R। अब हम इसको खींचना चाहते हैं, इलोंगेट करना चाहते हैं, तो हम एक फोर्स इस तरफ लगाते हैं, एक इस तरफ, जिससे क्या है कि ये दोनों तरफ से खींचेगा और ऐसा कुछ हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखो लेंथ तो बढ़ेगी, पर लेंथ बढ़ने के साथ ना ये इसका जो रेडियस है वो कम भी हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ के कुछ सपोज, तो यहाँ ये डेल्टा एल क्या लगता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बिल्कुल सही बात। अच्छा आर तो कम हो गया, तो आर कम होके आर माइनस डेल्टा आर होना चाहिए, पर अपन लिखते नहीं कभी, अपन क्या लिखते, आर प्लस डेल्टा आर, और साथ में लिख देते हैं कि जो डेल्टा आर है ना ये निगेटिव है ना। तो आप इसमें एक चीज देखिए, आपने फोर्स एक्स एक्सिस में लगाई और एक्स एक्सिस में लेंथ इंक्रीज भी हो गई, तो इसको अपन कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेक, और ये होती है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है ना। अच्छा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस में अगर देखो तो जो रेडियस है ना वो वाई एक्सिस में है और उसकी वैल्यू कम हो गई,
तो जैसे जब हम फोर्स x में लगाते हैं ना, तो x वाली लेंथ तो बढ़ जाती है, लेकिन जो x के परपेंडिकुलर हैं जैसे y या z, उनकी लेंथ कम हो जाती है। तो हम एक टर्म यहाँ लिख सकते हैं, ये जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ कम हो रही है ना, उसके लिए लेटरल स्ट्रेन। तो देखो फोर्स तुमने एक्स में लगाई है ना, एक्स का एक्स मतलब एक्स एक्सिस, फोर्स तुमने एक्स एक्सिस में लगाई है, तो एक्स एक्सिस वाली लेंथ बढ़ गई है देखो। लेकिन एक्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, जैसे वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस की लेंथ जो रेडियस है वो कम हो गई है ना। बस ये मैंने बताया कि जो कम हो गई है उसकी स्ट्रेन होती है लेटरल स्ट्रेन, और जो आपके ही डायरेक्शन में है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको मैं ना ये लिख देता हूँ, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। अच्छा, ये जो डेल्टा आर है ये निगेटिव है, तो स्ट्रेन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं अपने आप से एक माइनस साइन लगा देता हूँ, ताकि ओवरऑल जो स्ट्रेन हो ना वो पॉजिटिव हो, बिकॉज डेल्टा आर इज निगेटिव। बताओ क्या इतना समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो जो, हाँ तो ये जो, हाँ बिल्कुल सही, स्ट्रेन को हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो जो ये रेशियो होता है ना, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये रेशियो ये कहलाता है पॉइसंस रेशियो। व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? अच्छा, पॉइसन रेशियो का सिंबल होता है सिग्मा। तो लेटरल स्ट्रेन क्या थी? माइनस डेल्टा आर अपॉन आर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या थी? डेल्टा एल अपॉन एल, कहलाता है सिग्मा। क्या कह रहे हो? कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? यार ये तो, अच्छा इससे एक दो पॉइंट होते हैं, जैसे इससे मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता था, देखना जो डेल्टा है ना। अच्छा, ये सिग्मा जो है ना यार, इसकी वैल्यू थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू -1 से
0.5 के बीच में होनी चाहिए, है ना, थ्योरेटिकली। जैसे लोगों ने डेरिवेशन किया, जब उन्होंने डेरिवेशन किया तो उन्हें ऐसा मिला। लेकिन प्रैक्टिकली फिर जैसे अब बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकली ये देखा लोगों ने कि जितने भी सिग्मा आते हैं ना, कोई भी सिग्मा निगेटिव नहीं मिला उनको, हर सिग्मा उनको पॉजिटिव मिला। तो उन्होंने कहा भाई इसका मतलब प्रैक्टिकली 0 से 0.5 के बीच होना चाहिए सिग्मा। तो बाय चांस, अरे थ्योरेटिकली उन्होंने डिराइव किया होगा। प्रैक्टिकली का मतलब तो ये ना कि जो अपन को एग्जाम्पल दिखे हैं, जो मिले मटेरियल, किसी का मिला ही नहीं। देखो मैं आपको ना एक पॉइसन्स रेशियो पे, अच्छा एक चीज चलो और, सपोज ये कोई रॉड है, की लेंथ L, रेडियस R। अच्छा अब ये वाला जो, ये रिलेशन तो अपन लिख ही सकते हैं, ये जो माइनस डेल्टा R अपॉन R होता है, सिग्मा डेल्टा L अपॉन L है। ये वाला एरिया, क्या इस एरिया को मैं ये लिख सकता हूँ? अब मान लो मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ये कर दूं, क्या आएगा? ये आएगा। इसके बाद मैं ये लिख दूं DA, इसमें भी मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब मैं दोनों तरफ अगर एरिया से डिवाइड कर दूं, तो आएगा DA अपॉन A, 2 पाई R dr अपॉन, what is A? It is पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, तो DA अपॉन A जो आएगा ना, या डेल्टा A अपॉन A कह लो, ये 2 टाइम्स, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? DA अपॉन A, अभी बताता हूँ। पहले बताओ इतना समझ में आया? अच्छा लेंथ बढ़ने से रेडियस का, लेंथ बढ़ने से रेडियस कम हो रहा है। अगर रेडियस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली एरिया भी कम हो रहा होगा। अब डी ए अपॉन ए आया 2 टाइम्स डी आर अपॉन आर, तो जो ये डी ए अपॉन ए है ना, ये आएगा 2 टाइम्स, और डी आर अपॉन आर कितना होगा? माइनस सिग्मा डी एल अपॉन एल। ये होगा, देखो जैसे हमने रेडियस का चेंज देखा ना, ऐसी एरिया के चेंज को भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए होता है बोलो इतना क्लियर हुआ? देख लो, मतलब एरिया में चेंज इन टर्म्स ऑफ लेंथ में चेंज। अच्छा इसी में एक और पॉइंट है, मतलब क्या है, जितनी चीजें अपन ने पहले पढ़ी, जैसे एरर पढ़ा था,
थोड़ा सा चाहो तो एरर भी लगा, अब ये एरर से भी आ सकता है ये वाला पॉइंट। ये जो डेल्टा ए अपॉन ए होता है वो 2 टाइम्स होता है, क्योंकि याद है वो पावर सामने आ जाती थी। ओके, अब देखो, ये अगेन लेंथ इज एल, रेडियस इज आर, तो वॉल्यूम आ गई पाई आर स्क्वायर एल। अब इसमें भी अगर मैं एरर वाला लॉजिक लगा लूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखना, एरर जब मल्टीप्लीकेशन होता तो उसमें रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है ना। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो, डेल्टा आर अपॉन आर को डेल्टा वी अपॉन वी वैल्यू आई डेल्टा एल अपॉन एल, और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 सिग्मा। ऐसा नहीं होता कि डेल्टा ए अपॉन ए अगर 2 टाइम्स है तो डेल्टा वी अपॉन वी हो सकता है कुछ लोग सूत्र 3 टाइम्स, बट नो, दिस डेल्टा एल अपॉन एल 1 माइनस 2 सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो सिग्मा की वैल्यू 0.5 हो जाए, तो जरा यहाँ सिग्मा को 0.5 रख के देखना कितना आंसर आता है। 0 आएगा, क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी, मतलब अगर कभी सिग्मा 0.5 आ जाए ना, तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, सिग्मा अगर 0.5 हो तो क्या होगा। कोई इस पे भी एक सवाल करा देता हूँ। ओके,
ये लो, करो ट्राई। कर रहे हो ट्राई, ये बता दूं? कर लो यार, 1-2 मिनट अदरवाइज। इसमें ना ये लिखा हुआ है, अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच इज अंडर टेंशन ऑफ दिस मच। ठीक है, स्ट्रेस निकाल लेते हैं। इस सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको कितना आया, ये तो स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ये दिया है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब वही डेल्टा एल अपॉन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यहां से स्ट्रेन कितनी आ गई, 2/1.1, यानी कि 20/11। दिस इज स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो इनने क्या कहा, इन्हें पॉइसंस रेशियो दे रखा है और कहा है बताओ व्हाट इज द डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको याद है डेल्टा आर अपॉन आर जो होता था माइनस सिग्मा डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा ए अपॉन ए जो होता था अभी अभी किया अपन ने, वो है -2 सिग्मा डेल्टा एल अपॉन एल। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? -2 सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, इट इज 0.32, and what is delta L upon L? It is 20/11 into 10 to the power -4. Two to the 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 upon 11, 100 into 10 की पावर -5, 11 1 जा 11 हो गया, 11 1 जा 7 आ गया, 11 6 जा 66,
ये समझ में आया? बट दिस इज डेल्टा ए अपॉन ए। इन्होंने पता क्या पूछा, इन्होंने क्या फ्रैक्शनल डिक्रीज वर्ड कहीं यूज किया है क्या? हमारा तो फ्रैक्शनल डिक्रीज आया ना। इन्होंने कहा सिर्फ डिक्रीज बताओ, एरिया पता है, सही बात है। डेल्टा ए विल बी इक्वल टू इनटू एरिया। 10 की पावर -4, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 0.01 इंटू 10 की पावर -4, 0.01 का -4 आ गया, ये आ गया माइनस, ये आ रहा है कि देखिएगा आप लोग का, नहीं किसी ने किया हो ट्राई तो देखो यार, ऐसा कुछ मैच कर रहा है? कोई ऐसा जिसको समझ ही ना आया हो इसका लॉजिक क्या है, बताओ। कोई हो रहा हो डाउट? ठीक है ना? अब जैसे देखो यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ दिया अपन ने, बल्क मॉडुलस के बारे में, ये कहाँ से आया है? ये तो एक्चुअली मैंने एरिया से, इस एरिया से मल्टीप्लाई किया ना। हाँ यार ये सही है, मतलब 10 की पावर -6 कहाँ से, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 10 की पावर -4 तो कहाँ से आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जो है ना। एक सेकंड, एक सेकंड यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप लोग की बात सुन के रुकिए। यहाँ तक तो ठीक है ना? यहाँ तक इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एरिया कितना है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ठीक है ना? तो ये 10 की हो गया, -2 और -4 -6, तो -11 आया फिर तो। किसी का आ रहा है ये आंसर, आप इसे देखना। अब आया समझ में? अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। हम्म, तो मैं आपको बता रहा था, हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस पढ़ा, बल्क मॉडुलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और एक और पढ़ा पॉइसन रेशियो। यहाँ पर 4 हमने कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा। इनके बीच ना आपस में रिलेशन भी होता है। आपको सारे रिलेशन याद नहीं करने, सिर्फ 2 रिलेशन आप याद रखिएगा। एक होता है y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये किस किस को जोड़ रहा है आपस में, बताओ मुझे। सिर्फ 3 को जोड़ रहा है ना? अच्छा, एक और रिलेशन होता है, क्या? हाँ, ये 3 में रिलेशन होता है, ठीक है। बताओ, इतना क्लियर हुआ?
हाँ यार लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो, मैं लिख लो। अ स्ट्रेस कैन बी कॉल्ड, प्रेशर ओनली व्हेन इट अप्लाइज ऑन द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है बेटा, कल करेंगे आगे। बस ये चैप्टर ना बस अगले सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। हाँ अभी कर, ओके ओके। अभी तो पता नहीं, वो तो एक्चुअली ना उसी समय पता चलता है कि अगर क्लास मेरी नहीं होती है ना कोई कार्य। यस, पता नहीं, 19 दिसंबर। अगर नहीं भेजा होगा तो भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यार वो तो है ही, फिर तो ग्रेविटेशन का तो सब भेज ही दिए होंगे। तो मिल गया था तुमको? पर अगर फिर तो पढ़ा होगा ग्रुप में। वही तो, तुम्हारे में नहीं है क्यों? तुम्हारा वही टेलीग्राम तो है जो हम लोगों का है, या कोई और टेलीग्राम है तुम्हारा? हम्म। मैं बताऊं क्या करना चाहिए? देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली। ऐसे टेलीग्राम में ढूंढोगे ना बड़ी टेंशन होती है। फाइल्स में जाके कर लिया करो ना। 6, ये है ना। अब इसमें इस पे जाओ, ये देखो फाइल्स है ना, देख लो। देखो ग्रेविटेशन के सारे तो पढ़े। सीटी, तुम TW6 में ही हो ना? देखो 5 थे, पांचों पढ़े हुए। हाँ जाओ यार, हाँ बोलो। बाद में भेजा था। अच्छा, तो TR18 EW6 वालों को तो सारी भेज दिए ना। ठीक है फिर, है ना, कर दो लीव। ओके ओके।
TW6 में हो कि TR18 में? क्या हो गया? 3 बजे से क्लास है। अरे यार इसका पढ़ना पढ़ने का टाइम था ना। उधर खाना खा रहे हो? हाँ, क्या बनाया? मूली के पराठे भी है, दाल चावल भी है।